एक बार की बात है, शहर के पास एक छोटा सा गांव था। उसी गांव के पास एक जंगल था। वह जंगल बहुत ही घना था। उस जंगल में एक जादुई पेड़ था। उस जादुई पेड़ में एक परी रहती थी। जब कोई इंसान जंगल में जाता था, वह वहां पर रास्ता भटक जाता था और बाहर निकलने के लिए जादुई पेड़ के परी से मदद मांगता। पर उस जादुई पेड़ की परी में एक खास बात थी। वह इंसानों को जंगल से बाहर निकलने के बदले में उनसे एक पहेली पूछती। अगर कोई इंसान उस पहेली का जवाब सही नहीं देता तो उस जादुई पेड़ की परी उसे मार देती। उस जादुई पेड़ की परी ने बहुत लोगों को मार दिया था, जिसकी वजह से उस जंगल में कोई जाने का नाम नहीं लेता। गांव में मोहन अपने पत्नी रंजू और बेटी रीना के साथ रहता था। मोहन का परिवार बहुत गरीब था। मोहन के पास थोड़ी बहुत जमीन थी जिस पर वह सब्जियों की खेती करता था। एक बार की बात है, बारिश न होने की वजह से मोहन के सब्जियों के खेत में सूखा पड़ जाता है और सारी सब्जियां नष्ट हो जाती हैं, जिससे मोहन के घर की हालत बिगड़ जाती है। इस बार तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही। पता नहीं इस बार घर का खर्चा कैसे चलेगा। अरे खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं। क्यों ना मैं सेठ के पास से कुछ पैसे उधार मांग लूं। उधार के पैसों से कुछ महीने तो कट ही जाएंगे। पर सेठ को पैसे वापस कैसे करोगे? अगर वक्त पर पैसे जमा नहीं किए तो सेठ हमारा यह छोटा सा घर भी हमसे छीन लेगा। इस मौसम में तो सब्जियां नहीं होंगी। ठंडक के मौसम में सब्जियों की खेती करनी पड़ेगी, पर तब तक मुझे कोई दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। हाँ, पर इस गर्मी में क्या काम करोगे? क्यों ना मैं जंगल से लकड़ियां काटकर बेच दूं। थोड़े बहुत तो पैसे मिल ही जाएंगे। हाँ, सही कहते हो, पर वह जंगल तो बहुत घना है और मैंने सुना है कि उस जंगल में एक जादुई पेड़ भी है जिसमें परी रहती है। जो लोग रास्ता भटक जाते हैं तो वह परी उस जंगल से बाहर निकालने के लिए पहेली पूछती है और गलत जवाब देने पर उन्हें मार देती है। हाँ, मैंने भी सुना है, पर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं कल ही सेठ के पास पैसे मांगने जाऊंगा और रास्ते में जंगल से लकड़ियां भी काट लाऊंगा। अगली सुबह मोहन कुल्हाड़ी लेकर निकल जाता है। मोहन पहले सेठ के पास जाता है। सेठ जी, इस बार सब्जियों की खेती बर्बाद हो गई है। कृपया करके आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, जिससे मेरे घर का खर्चा चल सके। मैं जल्दी ही आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। अरे भाग जा यहां से। सुबह सुबह मुंह उठाकर चला आया पैसे लेने। सेठ जी को रहम कर दीजिए, मैं आपके पूरे पैसे सूद समेत वापस कर दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, पर तुझे अपनी खेती मुझे देनी होगी। मैं तेरे खेत के दुगने पैसे दूंगा। बोल, देगा अपना खेत? खेत सेठ जी, मेरे घर का खर्चा खेत से निकलता है। अगर मैं वह खेत आपको दे दूंगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो भाग जाए यहां से, बड़ा आया पैसा मांगने। मोहन उदास होकर वहां से चला जाता है और रास्ते में उसे एक कुल्हाड़ी मिलता है। वह उसे उठा लेता है। अरे वाह, अब इस कुल्हाड़ी की मदद से मैं जंगल में लकड़ियां काट सकूंगा। यह बोलकर मोहन जंगल की तरफ जाता है, पर रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा पड़ता है। मोहन इस गड्ढे को नहीं देख पाता और उसमें गिर जाता है और उसे बहुत चोट आती है। मोहन का एक हाथ टूट जाता है। वह जैसे तैसे करके वह कुल्हाड़ी लेकर अपने घर पहुंचता है। अरे रंजू, जल्दी आओ। मोहन की आवाज सुनकर रंजू दौड़ते हुए उसके पास आती है और मोहन की हालत देखकर रोने लगती है। अरे यह क्या हो गया? इतनी चोट कैसे आई? रंजू जल्दी से मोहन को एक चारपाई पर लेटा देती है। उसके लिए पानी लेकर आती है। ये लो पानी पियो और बताओ यह सब कैसे हुआ? मोहन सारी बात रंजू को बताता है। हे भगवान, घर में खाने तक को कुछ नहीं है और अब तो मेरा हाथ भी टूट गया है।
अब मैं कोई काम भी नहीं कर सकूंगा। रीना अपने माता पिता की सारी बातें सुनती है। पिताजी तो अब कोई काम नहीं कर सकते और माँ पूरा दिन पिताजी के पास रहती है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा अपने परिवार के लिए। क्यों ना मैं ही जंगल से लकड़ियाँ काट कर बाजार में बेच दूं, जिससे कुछ पैसे मिल जाएंगे और खाने के लिए कुछ मिल जाएगा। यह सोचकर रीना अपने पिता की कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल जाती है। जंगल में कुछ दूर चलने पर उसे डर लगने लगता है और वह घबराहट में रास्ता भूल जाती है। कुछ देर बाद रीना जंगल के बहुत अंदर पहुंच जाती है। हे भगवान, मेरी मदद करो, मैं इस जंगल में फंस चुकी हूँ। बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा। कुछ दूर जाने के बाद रीना को एक पेड़ से रोशनी दिखाई देती है। यह वही जादुई पेड़ होता है, पर रीना को उस पेड़ के बारे में कुछ पता नहीं होता। लगता है इस पेड़ के पास से ही बाहर जाने का रास्ता है। रीना उस पेड़ के पास जाती है, तभी वहां एक बुढ़िया आ जाती है। बुढ़िया दादी, मैं इस जंगल में रास्ता भटक गई हूँ। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि इस पेड़ के अंदर से मैं इस जंगल से बाहर निकल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, यह एक जादुई पेड़ है। इस पेड़ के अंदर से ही इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता है। पर एक बात ध्यान रखना, इस जादुई पेड़ के अंदर एक परी रहती है। वह तुमसे एक पहेली पूछेगी और तुम्हें उसका सही जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो वह परी तुम्हें मार देगी। ठीक है बूढ़ी दादी, अगर मैं उस परी के पहेली का सही जवाब दूंगी तो क्या वह मुझे इस जंगल से बाहर निकाल देगी? हाँ बिल्कुल, वह तुम्हें इस जंगल से बाहर निकाल देगी और तुम्हें बुद्धि और धन भी देगी। ठीक है, मैं उस परी के पहेली का सही जवाब दूंगी। हाँ, पर ध्यान से, आज तक कोई भी उस परी के पहेली का सही जवाब नहीं दे पाया है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी इस जंगल से बाहर निकल जाऊं। मेरे माता पिता मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इतना बोलकर रीना उस चमकीले और जादुई पेड़ के अंदर चली जाती है और वहां उसे एक परी दिखाई देती है। आओ रीना, इस जादुई पेड़ में तुम्हारा स्वागत है। मुझे पता है कि तुम अपने परिवार के लिए इस जंगल से लकड़ियां काटने आई थी, पर अगर तुम्हें इस जंगल से बाहर जाना है तो तुम्हें एक पहेली का जवाब देना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ, मुझे अपने परिवार के पास जाना है। मेरे माता पिता मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर जाने दूंगी, पर उससे पहले तुम्हें मेरे एक पहेली का सही जवाब देना होगा। पर अगर तुमने गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। मुझे मंजूर है, आप पहेली पूछो। परी तुरंत रीना को एक सुंदर से सोफे पर बैठा देती है और उससे पहेली पूछती है। तो बताओ रीना, 3 अक्षर का मेरा नाम, पहला कटे तो राम राम, दूजा कटे तो फल का नाम, तीजा कटे तो करू काटने का काम। बताओ क्या है मेरा नाम? पहेली सुनकर रीना गहरे सोच में पड़ जाती है। रीना के जवाब न देने पर परी अपने हाथ से रीना को मारने के लिए उसे पकड़ती है कि तभी रीना बोलती है, मुझे इस पहेली का जवाब पता है, जल्दी बताओ। आराम, सही जवाब रीना, तुमने मेरे पहेली का बिल्कुल सही जवाब दिया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा दूंगी और ये लो खजाना, जिससे तुम्हारे परिवार की मदद हो जाएगी। परी अपने जादू से रीना को खूब ढेर सारा खजाना देती है और उसे उसके घर पहुंचा देती है। रीना खजाना लेकर अपने माँ को बुलाती है। माँ, माँ, जल्दी आओ, ये देखो मैं क्या लाई हूँ। अरे इतना क्यों चिल्ला रही है, क्या बात है? रंजू दौड़कर रीना के पास आती है और उसके हाथ में खजाना देखकर खुश हो जाती है। रीना अपने माता पिता को जादुई पेड़ और परी की सारी बात बताती है और खजाने की मदद से मोहन का इलाज अच्छे से होता है और रीना एक अच्छे स्कूल में पढ़ने जाती है। अब मोहन और रंजू एक सब्जी का दुकान भी खोल लेते हैं, जिससे उनके सारे दुख खत्म हो जाते हैं और सब मिलजुल कर शांति से अपना जीवन बिताते हैं। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कोई भी काम सोच समझकर करना चाहिए।